नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 27, जिसमें कि हमारे टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। प्रश्न है जैसे कि तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता का नाम बताइए। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्यिक परंपरा कौन सी है। वेदनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है और फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है। इस तरह के तमाम टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 27। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। विकल्प है युग की गंगा, युग धारा, प्यासी पथराई आंखें या फिर तुमने कहा था। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। तो इसका उत्तर होगा युग की गंगा। युग की गंगा काव्य संग्रह जो है नागार्जुन का नहीं है। इसके अलावा युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, ये तीनों रचनाएं जो है नागार्जुन जी की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। विकल्प है प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अगेय या फिर नागार्जुन। क्या होगा इसका उत्तर। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। तो इसका उत्तर होगा मुक्तिबोध, यानी कि बी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। विकल्प है नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल या फिर त्रिलोचन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था प्रश्न। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा त्रिलोचन, यानी कि डी जो है सही उत्तर होगा। तुम्हें सौंपता हूँ जो है काव्य संग्रह है त्रिलोचन जी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। विकल्प है आधार का अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र या फिर यांत्रिक भौतिकवाद। क्या होगा इसका उत्तर। कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। तो इसका उत्तर होगा यांत्रिक भौतिकवाद, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य है। कौन सा है सही तथ्य। विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका उत्तर। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि दूसरा और चौथा। कौन कौन से है दूसरा और चौथा। दूसरा है नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, और चौथा है इनमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन की अनुभूत्यात्मक चित्र है। ये यानी कि दो जो है रहते हैं, 2 और 4, ये इसका सही उत्तर होगा, यानी विकल्प नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है। विकल्प है नागार्जुन, अगेय, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर केदारनाथ अग्रवाल। क्या होगा इसका उत्तर। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक जो हैं वह है केदारनाथ अग्रवाल, यानी कि डी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता है। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता का नाम क्या है। विकल्प है कुंवर नारायण, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर केदारनाथ अग्रवाल। क्या होगा इसका उत्तर। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत पंक्तियों में निहित इन 2 बेटियों का वर्णन किन 2 नदियों के संदर्भ में है। विकल्प है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, रावी और सतलुज, व्यास और चिनाब या फिर गंगा और यमुना।
क्या होगा इसका उत्तर? कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत पंक्ति में निहित इन दो बेटियों का वर्णन किन दो नदियों के संदर्भ में है? तो इसका उत्तर होगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। कौन सी परंपरा है मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित? विकल्प है नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद या फिर प्रगतिवाद। क्या होगा इसका उत्तर? मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्यिक जो परंपरा है वह है प्रगतिवाद, यानी डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? विकल्प है धूमिल का, मुक्तिबोध का, नागार्जुन का या फिर त्रिलोचन का। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि नागार्जुन जो है, वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्ति है? विकल्प है त्रिलोचन की, रागेय राघव की, केदारनाथ अग्रवाल की या फिर नागार्जुन की। क्या होगा इसका उत्तर? आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो इसका उत्तर होगा केदारनाथ अग्रवाल। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपनी पानी में, यह जो है केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन का चुनाव करना है। विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो विकल्प नंबर बी जो है असत्य कथन है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति की विचारणीय है, ये जो है इसका उत्तर रहेगा। इसके अलावा सही कथन कौन कौन से हैं? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है, ये सही है। क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी सही है। इसके अलावा डी विकल्प रहता है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परखता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं, तो ये भी सही है। तो सही कौन कौन से हैं? ए, तो सही कथन कौन कौन से हैं इनमें दिए गए? ए, सी और डी, ये जो है सही कथन है। और असत्य कथन कौन सा है? विकल्प नंबर बी, ये जो इसका उत्तर भी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है, कब माना है? विकल्प है सन 1936 ईस्वी को, सन 1937 ईस्वी को, सन 1938 ईस्वी को या फिर सन 1939 ईस्वी को। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल कब से माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद आरंभ का काल माना है सन 1936 ईस्वी को। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कामाध्यात्मक की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? विकल्प है आत्मजयी, संशय की एक रात, उर्वशी या फिर कनुप्रिया। क्या होगा इसका उत्तर? कामाध्यात्मक की समस्या किस रचना में उठाई गई है? तो यह उठाई गई है उर्वशी में, सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य है। क्या है वक्तव्य का तात्पर्य? विकल्प है अपने से बेगाने हो जाना, मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना, पगलाए फिरते रहना या फिर अपनी ही अंतशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। क्या होगा इसका उत्तर?
निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर वक्तव्य का तात्पर्य है। किससे है इसका तात्पर्य? तो इसका उत्तर होगा अपनी ही अंत शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB PGT 2021 शिफ्ट सेकंड में यह प्रश्न पूछा गया था। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी कविता संग्रह है? विकल्प है राधेय राघव, सुमन, नागार्जुन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं जो कविता संग्रह है वह है केदारनाथ अग्रवाल जी का। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? विकल्प है बलदेव प्रसाद मिश्र, वेजू मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र या फिर नामदेव मिश्र। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम है वेजू मिश्र। बेजू मिश्र जो है नागार्जुन का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है। कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प दिए गए हैं A, B, C या फिर D। क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर C। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। ये जो है इसका उत्तर रहेगा। इसके अलावा सही कथन कौन कौन से हैं? शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं, एक तो ये सही है। दूसरा B है, प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है, ये भी सही है। D है, सर्वहार के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है, ये भी सही है। प्रश्न क्या पूछा गया है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकल्प नंबर C जो है सही नहीं है। इसके अलावा सही कौन कौन से हैं? A, B और D, ये सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है स्थापना ए प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। तर्क आर है वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। तो इसका क्या होगा सही उत्तर? विकल्प दिए गए हैं A, B, C और D। तो क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका सही उत्तर रहेगा जो विकल्प नंबर B, यानी कि B जो है सही है। A गलत है, R सही है। A गलत है इसमें और R सही है। सही कौन सा है? वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था, ये जो है सही है। और यानी R तर्क सही है और A तर्क जो है गलत है। अगला तो उत्तर क्या हुआ इसका? तो उत्तर है इसका विकल्प नंबर B, यानी A गलत और R सही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार रचना की दृष्टि से गलत है? दिए गए विकल्प में से एक जो है गलत दिया गया है, तो कौन सा है गलत? विकल्प है नागार्जुन युगधारा, शिवमंगल सिंह सुमन वीणा, त्रिलोचन धरती, केदारनाथ अग्रवाल युग। क्या होगा इसका? युग की गंगा होगा यहाँ पे। ये आधा यहाँ पे बर्ड जो है छूट गया है। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा। तो क्या होगा उत्तर इसका? निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार रचना की दृष्टि से गलत है? तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा विकल्प नंबर B, शिव मंगल सिंह सुमन वीणा, ये जो है गलत है। इसके अलावा सही कौन कौन से हैं? नागार्जुन युगधारा, ये सही है। त्रिलोचन धरती, ये भी सही है। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा, ये भी सही है। तो गलत कौन सा बताया? तो गलत बताया है जो है विकल्प नंबर B, शिवमंगल सिंह सुमन वीणा, ये गलत है। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था कौन सा एक विकल्प जो है रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? तो गलत होगा विकल्प नंबर B। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्न में कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है?
विकल्प है शोषण का विरोध, कल्पना प्रवणता, व्यंग्य प्रधानता या फिर श्रम में सौंदर्य। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि कल्पना प्रवणता। कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कल्पना प्रवणता जो है प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। इसके अलावा विशेषता कौन कौन सी है? शोषण का विरोध, ये प्रगतिवाद की विशेषता है। व्यंग्य प्रधानता, ये भी प्रगतिवाद की विशेषता है। और श्रम में सौंदर्य, ये भी प्रगतिवाद की विशेषता है। और जो नहीं है विशेषता वो है कल्पना प्रवणता। बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? विकल्प है नई कविता, प्राचीन काव्य, अकविता या फिर तार सप्तक। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नई कविता। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है? धूमिल की, त्रिलोचन की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की या फिर मुक्तिबोध की। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है? तो यह जो रचना है वह है धूमिल जी की। धूमिल कौन? सुदामा पांडे धूमिल। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? दिए गए विकल्प है ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका उत्तर? निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि पहला और चौथा। पहला कौन सा है? व्यष्टि चेतना। और चौथा कौन सा है? एकेश्वरवाद। ये जो है दोनों जो है क्या है इसके उत्तर रहेंगे, यानी कि पहला और चौथा ये जो है इसका उत्तर रहेगा। कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? पहला और चौथा जो है ये जो है प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। इसके अलावा मूल्य कौन कौन से है प्रगतिवादी मूल्य है दूसरा और तीसरा क्या है? यथार्थ चेतना और इतिहास बोध, ये जो है प्रगतिवाद मूल्य है। और जो नहीं है व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद। यानी कि ये पूछा गया है प्रश्न कि कौन से प्रगतिवाद मूल्य नहीं है, तो मूल्य जो नहीं है वह है 1 और 4, यानी कि विकल्प नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आधंध्र प्रगतिवादी नहीं रहा है? आधंध्र प्रगतिवादी कौन सा कवि नहीं रहा है? विकल्प है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा या फिर नरेंद्र शर्मा। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा नरेंद्र शर्मा, विकल्प नंबर डी। तो आज के इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 27 को कंप्लीट किया, जिसमें कि हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वीडियो के जो प्रश्न रहते हैं। तो आज की यह वीडियो बस यहीं तक थी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 28।